जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना आपको बताने वाला हूँ वो एक योगिनी साधना है। और देखिए, योगिनियाँ तो बहुत प्रकार की होती हैं, 64 योगिनियाँ बताई गई हैं, लेकिन उनमें कुछ ही महत्वपूर्ण होती हैं। कामेश्वरी योगिनी, पद्मिनी योगिनी, मधुमती योगिनी, कई ऐसी योगिनियाँ होती हैं जिनकी साधनाएँ की जाती हैं। और देखिए, 10 महाविद्याएं भी एक योगिनियाँ ही हैं, क्योंकि अगर आप 64 योगिनियों के नाम देखेंगे तो वहाँ आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा, कुछ कहने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर तो आज मैं आपके सामने यहाँ पर जिस योगिनी की साधना के विषय में आपको बताऊँगा वो मधुमती योगिनी है। और इस साधना के लिए बहुत बार मेरे पास कमेंट किए गए और बहुत लोगों ने कमेंट किए कि मधुमती योगिनी की साधना दीजिए, मधुमती योगिनी की साधना दीजिए, और बहुत लंबे टाइम से उनके कमेंट आए। तो आज उनकी ये जो अभिलाषा ही वो अभिलाषा पूर्ण हो गई है। तो उनके लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर और बिल्कुल एकदम सटीक साधना ऐसी दी है कि आपको ये मंत्र पूरे YouTube पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जो वास्तविक जो मधुमती योगिनी का जो वास्तविक मंत्र है वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, जो योगिनी साधना है, योगिनी साधना एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी समस्त प्रकार की जो भी इच्छाएं हैं उसको पूर्णता देते हुए, जैसे कि भौतिक है, आध्यात्मिक है, जितनी भी उपलब्धियां हैं वो सभी को प्राप्त कर सकता है। योगिनी साधना संपन्न करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। योगिनी जो होती है वो एकदम तत्काल ही फल देने में, समस्त प्रकार की जो इच्छा हैं उनको पूरा करने में सबसे जल्दी करती है ये, क्योंकि ये शक्ति का स्वरूप है। जो भगवान शिव की शक्ति है उसका ही एक स्वरूप है। जो योगिनियाँ होती हैं ये भगवान शिव की ही शक्तियाँ हैं, जो उनकी शक्ति है ना, क्योंकि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। तो जो शक्ति है भगवान शिव की, उसकी ही मतलब ये एक शक्ति का एक स्वरूप है उसी का। और देखिए, जो योगिनियाँ होती है ना वो अर्ध देवी होती है। आपको एक आज मैं सच्चाई बता देता हूँ कि योगिनियाँ जो होती हैं वो अर्ध देवी होती हैं। अब अर्ध देवी का मतलब कि उनके अंदर देव गुण होने के साथ साथ, यानी कि देवी के गुण होने के साथ साथ में वो, जैसे कि यक्ष हो गए, किन्नर, गंधर्व, इनकी जो योनियाँ हैं, जो योनियाँ हैं, इनके समान ही योगिनियों का भी महत्व है। जैसे इनका महत्व है वैसे ही मतलब कि उनमें देव गुण भी मिलेगा और इतर योनियों के गुण भी मिलेंगे। तो इसलिए इनकी साधना आप प्रेमी का रूप में, मित्र के रूप में, माता के रूप में या बहन के रूप में, किसी भी रूप में आप इनकी साधना कर सकते हो। और मेरे विचार में अगर पत्नी के रूप में ना की जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपने पत्नी के रूप में साधना की तो फिर समझिए कि आपको अपनी पत्नी का त्याग करना होगा। और अगर शादी नहीं हुई है तो फिर शादी नहीं करनी पड़ेगी आपको, और हो भी नहीं सकती है फिर, अगर आप इनकी साधना सिद्ध करते हो पत्नी के रूप में। तो इसलिए पत्नी के रूप में तो बिल्कुल मत करना। आप प्रेमी का रूप में कर सकते हो, मित्र के रूप में कर सकते हो, और सबसे अच्छा तो मैं आपको बताऊं, मित्र या माता का रूप सबसे अच्छा दो ही हैं। हालांकि देखिए, ये अप्सराओं के समान ही सुंदर भी होती हैं, अप्सराओं के समान ही भोग और मोक्ष दोनों चीज़ें प्रदान करती हैं। कि आप सोचो कि योगिनियाँ हैं तो वो अप्सराओं के समान, जैसे कि अप्सराएं से इच्छा व्यक्ति रखता है, एक भोग की इच्छा रखता है, तो वो भी योगिनियों के माध्यम से प्राप्त होता है। और योगिनियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती हैं, क्योंकि तीव्र होने के साथ साथ इनकी जो शक्ति है
वो बहुत ही ज़्यादा प्रचंड भी होती है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, शांति कर्म, ये सारे कार्य योगनियों के माध्यम से बहुत तीव्रता के साथ किए जा सकते हैं। तो योगनी का मानव के जीवन में या हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। ये जो है योगनियाँ होती है तंत्र की आधारभूत देवी होती हैं ये, क्योंकि अगर आप किसी भी देवी की उपासना करते हैं तो जो देवियाँ जो ऑर्डर देती हैं वो योगनियों के द्वारा ही सारे काम किए जाते हैं। अब जैसे मान लिया कि आप बगलामुखी की करते हैं साधना, धूमावती की करते हैं या फिर छन्मस्ता की करते हैं, तो वास्तव में है क्या ये? वास्तव में ये योगनियाँ ही हैं। ये 10 महाविद्याएं नाम इसलिए दिया गया कि ये 10 महाविद्याएं बहुत अधिक तीव्र हैं और बहुत अधिक शक्तिशाली और तीव्र होने के कारण इनको 10 महाविद्या के तौर पर रखा गया है तंत्र के क्षेत्र में, क्योंकि ये भगवान शिव की ही शक्ति का स्वरूप हैं ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मैं आपको मधुमती योगिनी के बारे में आपको बताऊंगा, तो इस योगिनी की साधना आप किसी भी योगिनी एकादशी पर कर सकते हो, जैसे कि साल में एक बार आती है योगिनी एकादशी, उस दिन भी कर सकते हो, या फिर किसी भी शुक्रवार को आप ये संपन्न कर सकते हो, ये साधना शुरू कर सकते हो। इसमें जो आपको मुख्य रूप से जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो योगिनी यंत्र, योगिनी माला और एक रक्षा माला, इन 3 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। और ये सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त सामग्री लेकर के और वो फिर उसके बाद आप साधना करते हो तो आपके सफलता के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। तो इसलिए सामग्री लें तो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त ही लें। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर वीडियो में दिया हुआ है, वहाँ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, वहाँ से नंबर लेकर। और देखिए एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सअप करें तो फिर आप रात्रि 10 बजे के बाद मुझे कोई भी व्यक्ति व्हाट्सअप ना करे या कॉल ना करे, क्योंकि 10 बजे के बाद मैं बिजी हो जाता हूँ अब, तो इसलिए मैं शायद हो सकता है कि आपका आंसर ना दे पाऊँ, या आंसर दे भी दूंगा एक बार तो फिर दूसरी बार आंसर नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि एक बार मैंने आंसर दे दिया दोबारा फिर वो मैसेज कर देते हैं। तो आप जो भी आपको मैसेज करना है वो दिन में ही कर दें, रात्रि में केवल आपको अगर मैसेज आता है तो फिर आप केवल उसको देख लें, बस देखने के बाद अगले दिन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें और सामग्री लेकर के आप इस साधना को फिर शुरू करें। अब ये साधना में वस्त्र का कोई महत्व नहीं है। देखिए बहुत से लोग वस्त्र का महत्व बताते हैं कि इसमें ऐसा वस्त्र पहन लो, वैसा वस्त्र पहन लो, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है आप इसमें कैसा भी वस्त्र पहनो, चाहे पैंट शर्ट पहनो, चाहे आप कुर्ता पजामा धोती कुर्ता कुछ भी पहनो, लेकिन वो साफ़ होने चाहिए। साफ़ का मतलब कि वो धुले हुए होने चाहिए, नए की आवश्यकता नहीं है, धुले हुए हों बस। ठीक है, और उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख हो। रात्रि के 10 बजे आप इस साधना को शुरू करेंगे और इसमें किसी विशेष विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, केवल मंत्र जाप पर और एकाग्रता पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो देखिए स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने एकांत रूम में आ जाएं, या अपने पूजा घर में भी कर सकते हो। लेकिन अगर पूजा घर सेपरेट नहीं है, सभी लोग आते जाते हैं, तो आप उनसे बोल दें कि ये मैं कोई साधना कर रहा हूँ और जब तक मैं ये साधना करूँ तब तक पूजा रूम में आप प्रवेश मत करना। उसके बाद फिर कोई भी आओ, भले ही कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एकांत कमरे में आप बैठ जाएं, आसन डाल के। आसन किसी भी रंग का ले सकते हैं, सिर्फ काले रंग का आसन ना हो और काले रंग के कपड़े मत पहनना बस, बाकी किसी भी रंग के पहन सकते हो। और कैसा भी चौकी पर वस्त्र बिछा लें, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं। एक आपको जो दीपक जलाना है, दीपक आप इसमें घी का दीपक जलाएंगे, शुद्ध घी का दीपक,
और अगरबत्ती, धूप बत्ती, सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो ले लें। थोड़ा केसर, कुमकुम या फिर सिंदूर, वो चीज़ ले लें। पुष्प ले लें, थोड़ा चावल ले लें, ठीक है। और सामने चौकी पर ही आपको क्या करना है कि एक अपने गुरु के चित्र, यदि आपके कोई गुरु हैं तो उनका चित्र, और अगर गुरु नहीं है, भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो फिर भगवान शिव का चित्र रख लें। और योगिनी का कोई भी चित्र, सुंदर सा चित्र आप रख लें, नेट से निकलवा लें, वहाँ से आप ले करके चित्र रख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। धूप दीप जला करके अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु जी को सिंदूर का टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाना है, और गुरु जी से है मन ही मन आपको आशीर्वाद लेना है और उनसे बोलना है कि गुरुदेव, मैं ये मधुमती योगिनी साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें। और अगर गुरु भगवान शिव को माना है तो फिर आपको भगवान शिव का पूजन भी वैसे ही करना होगा जैसे मैंने आप गुरु का बताया है। और भगवान शिव का पूजन करने के बाद उनसे वैसे ही आपको प्रार्थना भी करनी है, और साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का आप एक माला का जाप जरूर कर लें। और देखिए, अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो आपको मैं एक निर्देश देता हूं कि प्रतिदिन आप सुबह के टाइम भगवान शिव का पूजन करके और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 11 माला का जाप प्रतिदिन करो। रुद्राक्ष की माला से ये जाप होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गुरु मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। अब जब आप गुरु का जाप आप कर लेंगे, जो गुरु मंत्र है आपका, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको थोड़े से चावल लेने हैं, अपने उल्टे हाथ की हथेली पर आपको चावल रखने हैं और एक रक्षा का मंत्र आपको बोलना है, ठीक है। चावल सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु सेवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। तो इस मंत्र को बोलते हुए और आपको सभी दिशाओं में चावल फेंक देने हैं, मतलब कि अपने चारों तरफ पूरे कमरे में चावल फेंक देने हैं। इससे क्या होगा कि ये एक रक्षात्मक आपकी प्रक्रिया होगी, इसमें कोई भी किसी भी तरह की उपद्रव नहीं होगा इसमें, क्योंकि शिव की आज्ञा लग गई है, ये सिद्ध मंत्र है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई दूसरा मंत्र हो तो आप उससे भी अपनी रक्षा घेरा आप लगा सकते हैं। अगर कहीं जंगल में आप करते हैं ये साधना, कहीं एकांत ऐसे स्थान में करते हैं तो वहाँ पर हिंसक पशुओं का ऐसा कुछ आना हो सकता है, तो फिर आप सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं चारों तरफ, और पूरी सामग्री सुरक्षा घेरे के अंदर रहे, ये ध्यान रखें। तो आप जब इस सुरक्षा घेरे को लगा लेंगे तो आपको मानसिक रूप से बटुक भैरव का पूजन करना है। सिर्फ हाथ जोड़ करके ध्यान लगा करके भैरव जी को, उनका जो स्वरूप है उस स्वरूप को ध्यान लगा करके उनको टीका भी लगाना है, उनको चावल चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं, मानसिक रूप से चढ़ाने हैं, और मतलब कि मन में सोचते हुए, और धूप दीप दिखाना है, और उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि मैं ये योगिनी साधना कर रहा हूँ, इस साधना में आप मेरी पूर्ण रूप से सहायता करें और आप मेरी रक्षा करें, और उनका आशीर्वाद मन ही मन ले करके, और आपको एक माला बटुक भैरव मंत्र का जाप करना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय रीम ओम। इस मंत्र का आपको एक माला का जाप करना है, और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये आपको प्रतिदिन करनी होगी, क्योंकि साधना आपकी 21 दिन की है। तो ये जो प्रक्रिया है वो प्रतिदिन आपको इतनी प्रक्रिया तो करनी ही करनी है, और इसके बाद आप संकल्प लेंगे, ठीक है।
आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, कहाँ के रहने वाले हैं उस जगह का नाम, मैं मधुमती योगिनी की साधना मित्र रूप में या माता के रूप में या प्रेमी का रूप में, किसी भी एक रूप में आप नाम लेंगे उसका कि मैं कर रहा हूँ, और योगिनी उसी रूप में प्रत्यक्ष होकर के और मुझे आशीर्वाद प्रदान करे और मुझे अपना सहचर्य प्रदान करे। ठीक है, ऐसा संकल्प आपको लेना है, सीधे हाथ में जल लेकर के, और फिर उसको ज़मीन पर छोड़ देना है। तो देखिए, जब आप ये संकल्प ले लेंगे, और संकल्प के विषय में एक बात और बता देता हूँ कि आप संकल्प ना भी लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने संकल्प नहीं लिया है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी मन स्थिति के अनुसार ही आपके सामने प्रकट होगी। मन स्थिति क्या कि जो आपके मन में विचार है उसके प्रति, अगर माता का विचार है तो वो माता के रूप में ही आपके सामने प्रकट होगी, और अगर मित्र के रूप में या प्रेमी का रूप में है तो फिर वही आपको उसी प्रकार के तरीके से वो प्रकट होगी आपके सामने। लेकिन आपको एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि भले ही वो प्रकट किसी भी तरीके से हो, लेकिन आपको भोग की लालसा और अपने सौंदर्य का प्रभाव वो साधना काल के बीच में साधना को तोड़ने के लिए जरूर करेगी। आपको हर प्रकार से प्रलोभन आएंगे, डराएगी भी, धमकाएगी भी, सब कुछ होगा, लेकिन आपको निरंतर साधना करते जाना है। और ज़रूरी नहीं है कि 21 दिन में ही प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। अगर आपको 21 दिन में प्रत्यक्षीकरण ना हो तो फिर आपको साधना आगे बढ़ा देनी है, या फिर 21 दिन करने के बाद आप कुछ दिन रुकने के बाद, 1 हफ्ते 10 दिन रुकने के बाद आप दोबारा से फिर इस साधना को इसी सामग्री से कर सकते हैं। और इस सामग्री से आप कितनी बार भी साधना करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसी सामग्री से आपको साधना करनी है। ठीक है, तो जब आप संकल्प ले लेंगे तो संकल्प लेने के बाद फिर आपको योगिनी का पूजन करना है। जो योगिनी यंत्र है उस यंत्र को किसी भी प्लेट में आप पुष्प बिछा करके, और उसको योगिनी यंत्र को पहले जल से धोना है, फिर कच्चे दूध से धोना है, और फिर उसको जल से वापस धो करके उसको पोंछ करके और उसको जो है आप इस प्लेट में स्थापित कर देंगे। और जो रक्षामाला है उसको अपने गले में धारण कर लेंगे, और ये रक्षामाला तब तक आपके गले में रहेगी जब तक आप मंत्र जाप करेंगे। मंत्र जाप करने के बाद जब पूरा हो जाए तो उतार के अपने पूजा घर में ही रख दें उसको। तो इस प्रकार से आप इतना कार्य जब कर लेंगे तो फिर आपको योगिनी यंत्र का विधिवत रूप से पूजन करना है। उस पर सिंदूर का आपको टीका लगाना है कि जैसे कि, और भावना मन में लाएं कि जैसे कि आप योगिनी के मस्तक पर टीका लगा रहे हो, और उस पर पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। जब आप यंत्र का पूजन कर लेंगे तो फिर आपको जो आपकी योगिनी माला है उस माला के ऊपर सिंदूर का टीका लगाएं, थोड़े चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, उसका भी आपको पूजन करना है। और माला से प्रार्थना करनी है कि हे माले, आप मेरी सहायता करें, अगर मेरे ऊपर कोई भी विपत्ति आए तो आप उसका निवारण करें। इस प्रकार से माला का पूजन करने के बाद फिर आप योगिनी मंत्र का अब आप जाप करेंगे। तो जो योगिनी मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सा मंत्र आपको जपना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम मधुमती योगिनी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र का आपको शांत चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के बिल्कुल, और तब आपको मंत्र जाप करना है ये। और कम से कम आप 11 माला का जाप तो करें ही करें, ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हैं, चाहे 21 माला का जाप करें, चाहे 51 माला का जाप करें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा मंत्र जाप होगा उतनी ही जल्दी योगिनी के आने की संभावना होती है। और जब आप ये मंत्र जाप जो करेंगे वो योगिनी माला से ही करेंगे। ठीक है, आपको हिलना डुलना नहीं है। कि कुछ लोगों का होता है ना कि आलती पालती मार के बैठ तो गए लेकिन अब पैर दर्द करने लगे, तो आप केवल उतनी ही माला का जाप करें जितनी माला का आप बैठ के आराम से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 51 माला का जाप करें।
जो शांत चित्त होकर के आप बैठ सकते हैं जितने टाइम, और आपको मालूम है कि इतने टाइम में मैं इतनी माला कर सकता हूं इस मंत्र की, तो फिर आप उतनी ही माला का जप करें। चाहे वो 11 माला हो, चाहे वो 15 माला हो, चाहे वो 16 माला हो, या फिर 21 माला हो। और देखिए, प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से मंत्र जाप करना है। संकल्प केवल आपको प्रथम बार ही लेना है, जो प्रथम दिन होता है उसी दिन लेना है, रोज संकल्प लेना नहीं होता है। और जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए, उसके बाद आप गुरु को प्रणाम करें दंडवत करके, और फिर आप 10 मिनट कम से कम उसी आसन पर बैठे रहें, या फिर आप दंडवत बाद में करें, पहले आप आसन पर ही बैठे रहें और उसके बाद फिर दंडवत कर सकते हैं। अपने गुरु का ध्यान लगाएं आंख बंद करके, और 10 मिनट आप रुकने के बाद फिर आप दंडवत करके वहाँ से प्रणाम करके खड़े हो जाएं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने पूजा घर में, जहाँ पर जिस कमरे में आपने साधना कर रहे हो, उसी साधना कक्ष में आप विश्राम कर सकते हैं। वहीं पर आप अपना बिस्तर लगा सकते हैं सोने के लिए। और अगर बिस्तर लगाएं तो उसमें बेड नहीं होना चाहिए, बेड पर मत सोना, फिर आप नीचे ज़मीन में बिस्तर लगाएं और शुद्ध सात्विक भोजन करें। अगर आप साधना से पहले कम से कम 3 या 4 घंटे पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए, और शुद्ध सात्विक भोजन करें। किसी प्रकार का मांस, अंडा, मदिरा, इस प्रकार के भोजन बिल्कुल नहीं करें। लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। सात्विक भोजन रखें, और भोजन चाहे भले ही दोनों टाइम करो, लेकिन सात्विक भोजन लें, हल्का भोजन लें। और ब्रह्मचर्य व्रत का तो पालन आपको करना ही करना है। यम नियम के जितने भी सिद्धांत हैं सबका पालन आपको करना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको मन से और तन से दोनों से करना है। ऐसा नहीं कि आप साधना कर रहे हो, उधर पता लगा कि यूट्यूब पर या फेसबुक पर आप चला रहे हो और वहाँ पर जो है नंगे चित्र भी देख रहे हो, तो फिर मानसिक रूप से नहीं हो पाता है, फिर फ़ायदा नहीं है साधना करने का। तो इसलिए साधना को साधना के हिसाब से ही करें। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि धोखा देना, झूठ बोलना, ये सब चीज़ों पर ज़रूर कंट्रोल करें। दूसरे की बुराई करना, क्योंकि इन चीज़ों पर आपके करने से आपके अंदर का जो मैल है ना, मैल वो नहीं निकलता है, तब तक आप ये साधना में ऐसी बुराइयाँ करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बच करके रहें। हाँ, आप अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं। जब नौकरी करते हैं तो नौकरी करें, व्यापार करते हैं तो व्यापार करें, कुछ भी करें, फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, इस साधना में आपको हर प्रकार के अनुभव आएंगे। जैसे कि आपको किसी ने टच किया है, घुंघरूं की आवाज़ आना, या फिर सुगंधित झोंका आना, या फिर आपको ऐसा लगना कि कोई कमरे के अंदर है, कोई कमरे के अंदर घूम रहा है, कोई चल रहा है, किसी ने स्पर्श किया है मुझको, मेरे पास में कोई बैठ गया, मेरी गोद में कोई बैठ गया, या फिर सामने कोई धुंधली आकृति दिखाई देना, या फिर किसी भी प्रकार की डरावनी आवाज़ आना, या फिर आपको किसी भी प्रकार से डराने का प्रयत्न करेगी। क्योंकि ये साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें अपनाती हैं, जो भी शक्तियाँ होती हैं। कोई भी शक्ति जल्दी से आपके बंधन में नहीं आना चाहती है ना, तो इसलिए वो अपने को बचाव के पूरे तरीके अपनाती है। वो आपको डराएगी भी, आपको अच्छे प्रलोभन भी देगी, आपके सामने ऐसा स्त्री का रूप धारण करके आएगी कि आप उसके साथ संभोग करें, या फिर आप उसको किसी भी प्रकार से संभोग की दृष्टि से आप उसको देखें। तो अगर आप ऐसा करते हैं, उसके अनुरूप अगर आपने कर लिया, तो फिर समझ लीजिए आपकी साधना खंडित हो गई, खत्म हो गई साधना फिर। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान आपको जरूर रखना है। साधना के तरीके से ही करो। ऐसा नहीं कि मैं मंत्र जाप तो यहाँ कर रहा हूँ और मेरा माइंड जो है दूसरी तरफ है। पता लगा कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे घर में सुबह को क्या करना है, मुझे कौन कितने पैसे मुझे देगा, वहाँ पे मुझे नौकरी में क्या करना है, अरे साला उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसको देखना है सुबह, पहले मंत्र जाप कर लूँ। तो अब अगर ऐसा करते हो तो साधना भूल जाओ कि साधना में कोई तुम्हें अनुभव होगा। बिल्कुल भी अनुभव नहीं होते हैं जब तक आपका माइंड एक जगह एकाग्र नहीं होगा, कि आपको अपने शरीर की सुध ना रहे। आप जब मंत्र जाप करने बैठें तो आपको अपने शरीर की सुध ना रहे कि आप शरीर आपका कहाँ पर है। आप ऐसी स्थिति में चले जाएं और मंत्र जाप होता रहे, आपको केवल उस स्थिति में मंत्र जाप की ध्वनि आपको सुनाई दे, बाहर की चीज़ों का
ज्ञान ही ना हो कि क्या हो रहा है, तब आप समझना कि आपकी साधना अब सिद्धि के कगार पर चल चुकी है। अब आपको सिद्धि प्राप्त होगी, 100% होगी, कोई नहीं रोक सकता है फिर, अगर ऐसी स्थिति में आप आ जाते हैं। तो देखिए, ये साधना करने के बाद जब आपको मान लिया कि आपके सामने योगिनी प्रकट हो जाती है, तो उस वक्त आपको पुष्प या फिर आपके पास में जो भी आपने मिष्ठान वगैरह कुछ रखा है तो फिर वो भी आप रख सकते हैं, और उस मिष्ठान को आप खुद खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर लड़कियों में बांट सकते हैं, छोटी बच्चियों में। और अगर मिष्ठान है तो वो ठीक है, अगर नहीं है तो इत्र वगैरह आपके पास है तो वो भी आप ले सकते हैं। इत्र का इसमें फोहा भी इत्र का चढ़ा सकते हैं योगिनी यंत्र पर। तो इत्र और पुष्प उनको भेंट करें। अगर आपने प्रेमी का रूप में साधना की है तो फिर आप उनके गले में एक 2 माला ला के रख लें गुलाब की, और उनके गले में माला पहना सकते हैं और उनसे फिर वचन ले सकते हैं। हालांकि वो आपको वचन खुद ही दे देंगे, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं ऐसा होता है तो फिर आप वचन भी ले सकते हैं उनसे कि भैया आप प्रेमी का रूप में मेरे पास में पूर्ण रूप से सिद्ध रहें, और जब मैं कहूँ तब आप आएँ और मेरा मनोवांछित कार्य पूर्ण करें। या फिर मित्र रूप में आपने की है तो मित्र रूप में आप उनको कह सकते हैं कि आप हमेशा मेरे मित्र के रूप में रहेंगे। या फिर ऐसा भी आप उनसे ले सकते हैं, जो वचन है वो वचन भी ले सकते हैं कि अगर मान लिया कि आपने प्रेमी का रूप में सिद्ध की है कि ठीक है मैं आपको प्रेमी का रूप में धारण करता हूँ, लेकिन इस प्रेमी का रूप में संभोग से मेरा आपसे कोई नाता नहीं होगा, आप मुझे संभोग के लिए प्रेरित नहीं करेंगी, ऐसा आप वचन जरूर ले लेना। क्योंकि शक्ति के साथ आप संभोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि शक्ति के साथ आप संभोग करोगे तो समझ लीजिए कि आपकी जीवन लीला फिर समाप्त होने वाली है, क्योंकि आप उसको संतुष्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो एक शक्ति है। तो इसलिए वो आपकी जीवन लीला को लील जाएगी फिर नहीं तो इसलिए इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें। जब भी कोई शक्ति से आप प्रेमिका के रूप का अगर आप उससे वचन लेते हो तो फिर आप अपनी इस वचन को जरूर उसमें लगा देना कि मेरा और आपका वासनात्मक रूप से किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध नहीं होगा, सिर्फ एक आपसे प्रेम होगा, मेरा आपसे प्रेम होगा और आपका मुझसे प्रेम होगा, और उस प्रेम में आनंद ही कुछ और है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप ये साधना करें। जब आपकी साधना संपूर्ण हो जाए तो संपूर्ण सामग्री को आप कहीं पर भी, किसी जलाशय में, बहते हुए पानी में, कहीं पर भी विसर्जित कर दें। और विसर्जित ऐसा नहीं कि उठा करके ऐसे ही फेंक दिया, आराम से उसको विसर्जित करना है हाथ जोड़ करके, और तब आपको अपने घर वापस आना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये साधना करें। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।